अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के रंग के। सिंध में इलेक्शन के रंग चल रहे हैं, इलेक्शन की सरगर्मियां चल रही हैं। कल बिलावल भुट्टो साहब ने खैरपुर में बहुत बड़ा जलसा किया है और उस जलसे में क्या क्या हुआ है, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी के इलेक्शन से पहले के रंग और इलेक्शन के बाद के रंग, वो सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। इलेक्शन का समा है, हर कोई जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। कोई जलसे कर रहा है, कोई कार्नर मीटिंगें कर रहा है, कोई अपनी हिमायत इस तरफ ला रहा है, कोई अपनी हिमायत उस तरफ ले जा रहा है। ये टोटल माहौल सिंध में चल रहा है। कल एक बड़ा यानी कि ज़बरदस्त किस्म का कहा जाए, पीपल्स पार्टी ने खैरपुर में एक जलसा मुनक़द किया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जलसा सिर्फ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का था। ऐसा नहीं है। इस जलसे में खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, सखर डिस्ट्रिक्ट और नौशेरा फेरोज डिस्ट्रिक्ट, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, ये 7-8 अजला का एक जलसा था। इसमें जो पब्लिक शरीक थी वो सिर्फ और सिर्फ खैरपुर की पब्लिक नहीं थी, दूसरे अजला से भी लाई गई पब्लिक थी। अब दिलचस्प बात यह है कि पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने यानी कि हज़ारों लोगों के सामने अपने पीपल्स पार्टी के जो 2024 के इलेक्शन के लिए नामज़द उम्मीदवार हैं उनसे हलफ लिया, हाथ खड़ा करके हलफ लिया। हलफ क्या लिया? हलफ लिया कि आप मुझसे वादा करें कि आप खिदमत करेंगे, आप आवाम वो इलेक्शन जीतने के बाद कराची में नहीं बैठेंगे, अपने हलकों में बैठेंगे। आप मुझसे वादा करें कि आप नौकरियां अपने भांजों, भतीजों, भाइयों और बेटों को नहीं देंगे, गरीबों को देंगे। आप वादा करेंगे जो भी बजट आएगी आप अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, गरीबों पर खर्च करेंगे। ये सब लोगों ने जो नामज़द उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 2024 के इलेक्शन में, उनसे हाथ खड़ा करके हलफ लेकर बिलावल भुट्टो ने ये वादा लिया। अब इस वादे की अहमियत क्या है और ये वादा कहाँ तक पूरा होता है, ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन दिलचस्प दूसरा पहलू इस जलसे में एक और था कि बिलावल भुट्टो तकरीर में ये एतराफ़ कर गए, ये मान गए कि 2024 के इलेक्शन में जो उम्मीदवार उन्होंने फाइनल किए हैं या जो उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे हैं वो उनसे काफ़ी उनमें गलती हो गई है। उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुने। मैंने अब अपने सिंध भर में उम्मीदवार चुने हैं, सही चुना या गलत चुना अब चुन चुका हूं। ये मेरे उम्मीदवार हैं, ये तीर के उम्मीदवार हैं। ये शहीद, अगर उनसे कोई गलती हुआ मेरी खातिर उनको माफ कर दे। आपने सुन लिया बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं कि ये मैंने उम्मीदवार नामज़द कर लिए, अब ये अच्छे हैं या बुरे हैं अब यही है, इनको आप वोट दो, इनको जितवाओ, ये मेरे उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो साहब, क्या सिंध की अवाम भेड़ बकरियाँ हैं? क्या सिंध की अवाम इतनी ना समझे कि आप बार बार 15 साल से बार बार उन्हें नाअहल, उन्हें निकम्मों लोगों को अवाम पर मुसल्लत करें और कोई आपसे सवाल भी ना पूछे? अगर कोई सवाल करे तो आप कहते हैं कि बस हमने कर लिया है, आप इनको वोट दें। क्यों भाई इनको वोट दें? क्या भेड़ बकरियाँ हैं लोग? क्या बेवकूफ़ हैं लोग कि बार बार आजमाए हुए लोगों को आजमाया जाए? सुन्नत में, कुरान में, इस्लाम में भी ये कहा गया है कि भाई आप एक बार गलती माफ़ करो, दूसरी बार गलती माफ़ करो, तीसरी बार गलती माफ़ ना करो। क्या सिंध के अवाम आपके इस बात पर अमल करके अपने आप को इस्लाम के दायरे से भी खारिज कर लें? ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब लोग आजमाए हुए लोग हैं। इन लोगों की कारकर्दगी नाकस रही है, इन लोगों की कारकर्दगी बिल्कुल अवाम दुश्मन रही है। ये लोग इलेक्शन जीतने के बाद अपने हलके में नहीं, कराची में रहते हैं, कोई इस्लामाबाद में रहता है, कोई तो लंदन चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है, फिर इलेक्शन का समा आता है तो वापस आ जाते। आपने इन लोगों की तरफ से क्या आपने जलसे में कहा बिलावल साहब कि इन लोगों से गलतियां हुई होंगी, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूं। आप अब भी एतराफ़ नहीं कर रहे कि इन लोगों ने गलतियां की हैं, आप कह रहे हैं कि इन लोगों से गलतियां हुई होंगी।
यानी कि जो सिंध में चीख और पुकार है, नाकस कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे, आप अपने नुमाइंदों पर पर्दा रख रहे, आप सिंध की आवाम पर इल्ज़ाम लगा रहे, उनको कसूरवार ठहरा रहे कि शायद मेरे उम्मीदवारों की गलतियां हों, शायद नहीं, उनकी गलतियां हैं, उनकी नाकस कारकर्दगी है, उन्होंने अपने हल्के में काम नहीं किया है। अगर उनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी होती ना बिलावल साहब, तो आप डट के खड़े हो जाते, आप सीधा तान के खड़े हो जाते कि ये देखिए ये मेरे मेंबरान, मेरे अरकान की कारकर्दगी है। आपको यूं सरेआम आम जलसे में हाथ जोड़कर लोगों से माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती, आपको ये इतराफ़ नहीं करना पड़ता कि अब के बार हमें कामयाब कर दो, अगली बार मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। आपने जलसे में ये भी कहा बिलावल साहब कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि काम मैं करूँगा, इनको आप जितवाओ। बार बार ये ऐसे वादे किए जाते हैं सिंध के लोगों से, बार बार ऐसी झूठी तसल्लियाँ दी जाती है सिंध के लोगों को, लेकिन आखिर में रिज़ल्ट क्या निकलता है? इलेक्शन का समा आता है, आप आ जाते हो कि मैं बेनज़ीर का बेटा हूँ, मैं जुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा हूँ, हमें वोट दो, हमें कामयाब करो। इनको नहीं देखो, बेनज़ीर को देखो। भाई कितनी बार बेनज़ीर को देखें, कितनी बार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, कितनी बार आपको देखें? अब तो देख देख कर लोगों के सीने जल गए, देख कर कई लोग तो मर गए, लेकिन इनकी वही कारकर्दगी है, उनकी वही 0/0 कारकर्दगी है। तो बिलावल साहब ऐसा नहीं हो सकता। आपने उम्मीदवार नामजद किए हैं, लेकिन आपने वही किए जो 3-3 बार 4-4 बार मुसलसल जीतते आ रहे। नफीसा शाह को आप खैरपुर में खड़े थे ना, आपने कायम अली शाह को कितनी बार नामजद उम्मीदवार किया? आपने पीर फजल शाह को कितनी बार उम्मीदवार नामजद किया? आपने जावेद शाह को कितनी बार उम्मीदवार नामजद किया? आपने नफीसा शाह को कितनी बार उम्मीदवार नामजद किया? और दीगर जो बामर हैं उनको आपने कितनी बार उम्मीदवार नामजद किया? ये मुसलसल वही लोग हैं जो बार बार आते आ रहे, मुसलसल वही लोग हैं जो बार बार पीपल्स पार्टी की टिकट से जीतते आ रहे, लेकिन कारकर्दगी उनकी 0/0। और इलेक्शन के समय आप आ जाते हैं कि इनको ना देखो, मुझे देखो। भाई आपको क्यों देखें? आप तो फिर ढूंढने से मिलते भी नहीं है इलेक्शन के बाद, आपको कैसे देखें? हल्के के लोग यही हैं तो इनसे पूछेंगे ना, और इनकी कारकर्दगी 0 रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता, बार बार ऐसा नहीं हो सकता। इस बार सिंध के अवाम को फैसला करना पड़ेगा। जो बिलावल भुट्टो साहब ने नारा लगाया ना खैरपुर में, पीर जो ना मीर जो, वोट बेनज़ीर जो, नहीं, ना पीर जो, न मीर जो, न बेनज़ीर जो, वोट कारकर्दगी जो, वोट कारकर्दगी जो, वोट उसी को दो जिसने कारकर्दगी दिखाई है। फिर चाहे वो पीपल्स पार्टी का क्यों ना हो, चाहे वो जीटीए का क्यों ना हो, चाहे वो नून लीग का क्यों ना हो, चाहे वो एमक्यू का क्यों ना हो, चाहे वो पीटीआई का क्यों ना हो। लाजमी नहीं है कि हर बार ठप्पा तीर पे ही लगे, बिल्कुल लाजमी नहीं है कि हर बार ठप्पा तीर पर लगे। बिलावल भुट्टो साहब की ये गलतफहमी सिंध के लोगों को दूर करनी चाहिए। और सिंध के लोग भेड़ बकरियाँ नहीं है, आप जिसको भी कान से पकड़कर आगे खड़ा कर दे, ये हमारा उम्मीदवार है, इनको आप वोट दे दो, कारकर्दगी 0/0। ऐसा नहीं हो सकता बिलावल साहब, कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। 15 साल आपको मौका मिला, चांस मिला, आपके लोगों ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। यही वही खैरपुर में वही सैयद, वही दोनों सैयद फैमिली, जावेद शाह वाले और पीर फजल शाह वाले और नफीसा वाले, आपको सैयद के अलावा कोई वहाँ मिलता ही नहीं है। दीगर जो बिरादरियाँ हैं उनमें से आपको कोई उम्मीदवार वहाँ मिलता ही नहीं है। खुदा का खौफ करे, रहम करें सिंध के अवाम पर, खैरपुर के अवाम पर। इतना जुल्म ना डालें, इतना जुल्म ना करें कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। अब चलते हैं हम अपने आगे। अब पीपल्स पार्टी के हाल आपको हमने कुछ तो आपको बता दिया है। अब ये एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे इलेक्शन का समय है ना, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी को बार बार अपनी कारकर्दगी का आईना दिखाया जा रहा है कि ये है आपकी 5 साल की कारकर्दगी। लोग बार बार सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे कि भाई वोट दो, जियाले को दो, पटवारी को दो या यूके को दो, किसी को भी वोट दो, लेकिन कारकर्दगी के बुनियाद पर दो। वोट शक्ल देखकर ना दो, वोट असर रसूख देखकर ना दो। कारकर्दगी है तो आप उसको वोट दे दो। अब ये सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है, पीपल्स पार्टी के हवाले से चीज़ें, दूसरी दीगर पार्टियों के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं। अब ये तस्वीर चल रही है सोशल मीडिया पे कि पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन से पहले कैसे होते हैं और इलेक्शन के बाद कैसे होते हैं।
ये देखिए साबिक MNA पीपल्स पार्टी के सखर से इनका ताल्लुक है, सीनियर सियासतदान है। इनका जो सियासत में इनकी जो सियासत में एंट्री है और वो एक छोटी पोजीशन से ऊपर की पोजीशन तक कैसे पहुँचे, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये नामवर और यानी कि मशहूर शख्सियत है, ये खुर्शीद शाह साहब है। ये देखें खुर्शीद शाह साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रही है कि ये इलेक्शन से पहले खुर्शीद शाह साहब अब इलेक्शन का मौसम है, ट्रे पकड़ कर अपने हल्के के लोगों को शरबत पिला रहे। वाह वाह भाई, खुर्शीद शाह साहब कितने नेक मर्द हैं और कितना उनको अपने हल्के की आवाम का एहसास है कि यार ये लोग मेरे हल्के के लोग हैं, मुझे वोट देंगे, इनको मैं शरबत पिलाऊं। ट्रे में खुद गिलास भर भर कर लोगों को थमा रहे हैं कि आप शरबत पियो। अब दूसरी तस्वीर का देखें, ये है वो असल रंग, ये है वो असल पीपल्स पार्टी, ये है पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के बाद वाली। बिलावल भुट्टो साहब, ये हैं आपके लोग जिनके लिए आप हाथ जोड़कर लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं ना। ये हैं वो लोग जो इक़्तिदार आने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद अपने लोगों के साथ ये सलूक करते हैं। ये देखें, यही वो खुर्शीद शाह साहब है जो पहले एक तस्वीर में लोगों को शरबत पिला रहे थे, अब दूसरी तस्वीर में ये लोगों को लानतें दे रहे। ये देखें बिलावल साहब, ये हमने आपके लिए निकाली है कि जिनके लिए बिलावल साहब हाथ जोड़ के कह रहे कि ये मेरे उम्मीदवार हैं, इनसे गलतियां हुई होंगी, इनको माफ़ कर दे। ये है माफ़ी के लायक, आप खुद फैसला करें। बिलावल साहब इलेक्शन से पहले शरबत पिला रहे, इलेक्शन के बाद लानतें दे रहे। ये है आपके उम्मीदवार, ये है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, इलेक्शन से पहले वाले, इलेक्शन से बाद वाले। अब इलेक्शन तो मौसम चल रहा है, फैसला लोगों को करना है, फैसला आवाम को करना है, किनको वोट देना है, किनको वोट नहीं देना है। हमारी यही राय है और बिलावल भुट्टो साहब भी सही कहते, वोट ना पीर जो ना मीर जो। ठीक है, हम भी यही कहते हैं, वोट ना पीर जो ना मीर जो ना तीर जो, वोट सिर्फ कारकर्दगी जो। वोट ना पीर का ना मीर का ना तीर का, वोट सिर्फ कारकर्दगी का। सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।